ये सब एक हल्के से चक्कर से शुरू हुआ था। ऐसा चक्कर जो बैठे बैठे आता है और आदमी हंस कर टाल देता है। फहद इस वक्त लैपटॉप पर झुका हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। स्क्रीन पर एक सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी जिसमें एक तंग सी गिल्ली नजर आ रही थी। वो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था और आजकल एक पुरानी हवेली के कैमरे की रिकॉर्डिंग साफ कर रहा था। अचानक उसकी नज़र धुंधला गई। कमरा घूमने लगा। दिल जैसे सीने की दीवार से टकरा कर वापस आया हो। फहद ने कुर्सी पकड़ी, सांस गहरी ली। शायद नींद कम हो गई है, इसने खुद से कहा। लेकिन मसला नींद नहीं था। यह वो पहला लम्हा था जब असबी चक्कर ने इसे छुआ था। 2 दिन बाद फहद डॉक्टर के सामने बैठा था। सफ़ेद कमरा, सफ़ेद कोट और सफ़ेद कागज़। MRI नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा। ब्लड प्रेशर भी ठीक है। तो फिर ये चक्कर? फहद ने पूछा। डॉक्टर ने ऐनक उतारी। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अ न्यूरोलॉजिकल फुट्यूब। कभी कभी दिमाग खुद को बचाने के लिए रीस्टार्ट करता है। रीस्टार्ट। फहद को अजीब सा लफ्ज़ लगा। इसने रिपोर्ट ली और बाहर आ गया। लेकिन बाहर की दुनिया सीधी नहीं थी। सड़क हल रही थी। लोगों के चेहरे जैसे एक लम्हे को बदल गए हों। और फिर एक साया सड़क के कोने पर खड़ा, बिल्कुल साकित। फहद ने पलक झपकी। साया गायब था। रात को इसने दोबारा वही फुटेज चलाई। हवेली का सहन खामोश। टाइम स्टैम्प 3:17 M दिखा रहा था। अचानक तस्वीर हल्की सी लहराई। वैसी ही लहर जैसी उसके सर में आती थी। फिर कैमरे के एंड सामने एक चेहरा आया। आंखें खिली, खाली। फहद का दिल रुक सा गया। ये एडिटिंग गुल्च है, इसने खुद को समझाया। मगर अगले फ्रेम में चेहरा मुस्करा रहा था। और मुस्कराहट बिल्कुल वैसी थी जैसी फहद की जब वो आईने में खुद को देखता था। चक्कर इस रात तेज था। फहद बाथरूम में गया। आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरा पसीने से तर था। ये सब दिमाग का खेल है, इसने आईने में खुद से कहा। आईने ने जवाब दिया, न आवाज़ में, हरकत में। आईने में मौजूद फहद ने पलक नहीं झपकी। असल फहद ने एक कदम पीछे लिया। और इसी लम्हे सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो सुबह थी। वो अपने बिस्तर पर था। मोबाइल पर 7 मिस कॉल्स थी। एक वॉइस नोट। इसकी अपनी आवाज़ में। अगर मैं ये सुन रहा हूँ तो मतलब मैं वापस आ चुका हूँ। फहद के हाथ कांपने लगे। वापस? कहाँ से? डॉक्टर समरा ने खामोशी से इसकी बात सुनी। आपको डीपर्सनलाइजेशन हो रही है, इसने कहा। दिमाग हकीकत को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। और वो फुटेज? फहद ने पूछा। डॉक्टर ने तवक्कुफ किया। कभी कभी दिमाग वो दिखाता है जो हम देखने से डरते हैं। फहद ने सर हिलाया। मगर उसके अंदर कोई और सरगोशी कर रहा था। यह दिमाग नहीं है। फहद ने हवेली के बारे में तहकीक की। सन 1998 एक ख़ानदान इज्तिमाई तौर पर दिमागी मरीज़ करार दिया गया था। रिपोर्ट्स में एक लफ्ज़ बार बार आया, वर्टिगो एपिसोड्स, असबी चक्कर। और आखिरी रिपोर्ट में लिखा था, मरीज़ आईने में खुद को बदलता हुआ देखता है। चक्कर अब रोज़ का मामूल बन चुका था। लेकिन अब फहद अकेला नहीं था। जहाँ वो जाता, 1 सेकंड पीछे कोई और जाता था। लोग कहते, आप अभी तो यहाँ थे। फहद हंसता, मगर उसकी हंसी में वो नहीं था। इसने कमरे में कैमरा लगा दिया। पूरी रात रिकॉर्डिंग चलती रही। सुबह इसने फुटेज देखी। रात 2:11 पर वो उठा। आईने के सामने खड़ा हुआ और कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं असल हूँ। फिर इसने मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट फहद की नहीं थी। डॉक्टर समरा ने फुटेज देखी। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। यह मुमकिन नहीं, वो बड़बड़ाई। क्या? फहद ने पूछा। क्योंकि ये मरीज़। इसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, ये आप नहीं है। फहद ने आईने में देखा।
और पहली बार इसे यकीन हुआ। वो अक्स था। हवेली के दरवाजे खिले थे, अंदर वही आईना। दीवार पर लिखा था, जो घूमता है वो बदलता है। फहद को शदीद चक्कर आया। इसने आईने को छुआ और दूसरी तरफ असल फहद खड़ा था, बूढ़ा थका हुआ कर। मैं बाहर जा चुका हूं, असल फहद ने कहा। दुनिया अक्स कबूल कर लेती है। चक्कर शदीद था। आवाजें मिल गईं। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा। शहर में फहद नजर आता है, काम करता है, हंसता है, मगर आईने के सामने नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है असबी चक्कर बीमारी नहीं, ये दरवाज़ा है। हवेली आज भी बंद है, लेकिन कभी कभी सीसीटीवी में एक आदमी आईने के अंदर से हाथ हिलाता नजर आता है, और जो देखता है इसे हल्का सा चक्कर आता है, बस एक हल्का सा चक्कर। फहद की जिंदगी बज़ाहिर मामूल पर आ चुकी थी। वही लैपटॉप, वही काम, वही शहर, मगर एक फर्क था। अब चक्कर इसे नहीं आता था, चक्कर दूसरों को आता था। जो भी फहद के करीब ज्यादा देर बैठता, इसकी आंखें भारी हो जाती, जैसे जमीन हल्की सी घूम गई हो। फहद ये सब महसूस करता था और खामोश रहता था। डॉक्टर समरा ने फहद का केस बंद नहीं किया था। इसके नोटिस में एक जुमला बार बार दोहराया गया था, मरीज की मौजूदगी से इर्द गिर्द के अफराद में वर्टिगो मुंतकिल हो रहा है। एक रात इसने फहद को कॉल की। आप आए, अभी इसकी आवाज़ कांप रही थी। क्लिनिक में दाखिल होते ही फहद को अजीब सुकून महसूस हुआ। दीवार पर लगा आईना साफ था। डॉक्टर समरा ने फहद को गौर से देखा। आप बदल गए हैं, इसने कहा। फहद मुस्कुराया। आज शायद अब पहली बार सही देख रही हैं, इसने जवाब दिया। इसी लम्हे डॉक्टर को शदीद चक्कर आया। क्लिनिक का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। फहद कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था, मगर उसके पीछे आईने में असल फहद मौजूद था। होंठ हल रहे थे। मुझे याद रखना। शहर में अजीब खबरें आने लगे। लोगों को अचानक चक्कर आना, आईने में खुद को अजनबी महसूस करना, और फिर गायब हो जाना। अखबारात ने इसे नफ्सियाती वबा कहा। फहद ने अखबार बंद कर दिया। हवेली अब बंद नहीं थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल जाता था। अंदर आईनों की तादाद बढ़ चुकी थी। हर आईना एक मुख्तलिफ चेहरा दिखाता था, और हर चेहरा किसी न किसी का असल था। आईनों के पीछे आवाज़ें थीं, हमें वापस ले जाओ। फहद ने हाथ रखा। आवाज़ें तेज़ हो गईं, मगर वो जानता था दरवाज़ा एक तरफा है। आईने में फहद ने खुद को देखा। मैं असल नहीं हूँ, इसने कहा। आईने ने जवाब दिया, मगर दुनिया को असल की ज़रूरत भी नहीं होती। क्लिनिक बंद मिला। दरवाजे पर एक नोट था, मुझे चक्कर आ रहा है। अंदर आईने में एक नया चेहरा था, डॉक्टर समरा। अब आईना ज़रूरी नहीं था। शीशे स्क्रीन हटा के पानी में भी अक्स बदलने लगा। चक्कर सिर्फ अलामत था, असल चीज़ मुंतकली। अगर आप ये पढ़ते हुए लम्हा भर को रुके हो, अगर स्क्रीन थोड़ी सी हिली हो, असर भारी लगा हो, तो घबराएं नहीं। ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ दरवाज़ा है। और फहद अब हर जगह है।